वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 थिंकिंग। तो पहले हमने पढ़ लिया इंटेलिजेंस क्या होती है, अब हम आते हैं थिंकिंग के ऊपर। सो थिंकिंग को आज के टाइम क्या डे टू डे स्पीच में हम थिंकिंग को कई सारे वर्ड्स में साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। सीधा हम इसमें क्या होता है अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं जो हमारे कि कई सारे साइकोलॉजिकल एंगल पे देखा कि जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उसमें क्या होता है, रिकलेक्शन होता है, इमेजिनेशन होता है, परसेप्शन होता है। ये क्या होता है, थिंकिंग ही होती है। ये एक सिंपली एक क्या एक प्रोसेस नहीं, एक हमारे थॉट होते हैं जो हम बाहर निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोज कई सारे डिफाइन दिए तो यहाँ पे रोज की डिफाइन देखते हैं। थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एक्सेप्ट और मेंटल एक्टिविटी विच दे रिगार्ड टू साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो थिंकिंग है वो हमारी मेंटल एक्टिविटी है, हमारे कोग्निटिव एक्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें या फिर हमारे मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग देखें साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में। इसके साथ हमारी मोहसिन ने भी एक डिफाइन दी है, थिंकिंग इज एन इम्प्लिसेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। थिंकिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी है। तो यहाँ पे 5 डिफाइंस हुई, इसमें से आप 2 डिफाइंस कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ग्लिमर की भी है, थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटीज। यहाँ मतलब थिंकिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जो भी यूज करते हैं हम आइडियाज सिंबल्स को एक्टिविटीज की जगह पर। सो यहाँ पे एक डिफाइन भी दी हुई है, मैंने इसे मार्क भी कर रखा है। थिंकिंग रेफर्स टू ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच वी मेक यूज ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन of the things and events for the solution of some specific purposeful program। थिंकिंग को कैसे रेफर करके हमारे पैटर्न है बिहेवियर्स का, जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हमारे जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल साइंस का, उसका यूज करते हैं थिंग्स के लिए, साथ में इवेंट्स के लिए, ताकि जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कोई भी प्रोग्राम होते हैं पर्पसफुली प्रोग्राम उसका। तो जब ये डिफाइन है जैसे थिंकिंग रेफर्स टू, तो आप कंसेप्ट में लिख सकते हैं। डेफिनेशन के अंदर हम इन्हीं के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हो गए उनके अकॉर्डिंग जो डिफाइन है। नेक्स्ट हमारे नेचर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के नेचर क्या होते हैं। थिंकिंग इज एसेंशियल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। यस, नॉर्मली बात है कि जो थिंकिंग की कॉग्निटिव एबिलिटी है। सेकंड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम एंड और पर्पस। ये क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट होती है कि अचीव करना होता है कुछ पर्पस को। थिंकिंग इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी कहा गया, ये हमने डिफाइंस पे भी पढ़ा था अभी। बट एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इज नॉट थिंकिंग एज मोहसिन। अब क्या हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर थिंकिंग नहीं होता, ये मोहसिन ने फोकस किया था अपने डेफिनेशन में भी। थिंकिंग क्या रहती है, थिंकिंग रिलेटेड ओनली रिलेटेड टू द इनर कोग्निटिव बिहेवियर के साथ रिलेट करती है। फिफ्थ क्या होता है, इन थिंकिंग देयर इज ए मेंटल एक्सपोजर। इसमें क्या मेंटल एक्सपोजर होता है ना कि मोटर एक्सपोजिशन, मतलब मसल्स वगैरह यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारे मेंटल लेवल पे एक्सप्लोजन होता है। 6, थिंकिंग इज ए सिंबॉलिक एक्टिविटी। एक सिंबॉलिक एक्टिविटी होती है। थिंकिंग में क्या होता है, यहाँ पे मेंटल सॉल्यूशन होता है हर एक प्रॉब्लम का। देयरफॉर देयर इज नो मैनिपुलेशन ऑफ रियल थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इन थिंकिंग। थिंकिंग में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता रियल ऑब्जेक्ट्स का। तो थिंकिंग क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं सिंबल्स का इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। अब टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यहाँ पे कई सारे टाइप्स की थिंकिंग होती है। कंक्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये हमारी 8 थिंकिंग होती है। इनमें से हमारी जो मेन 2 होती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। हम कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ये थिंकिंग को क्या है सिंगल पॉइंट थिंकिंग कहा गया है, मतलब सीधा टू द पॉइंट होती है, बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर द रेज ऑफ द सन कैन बी मेड ए कन्वर्जन टू ए सिंगल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए लेंस रिजल्टिंग इन द बर्निंग ऑफ ए पीस ऑफ। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में एक्सपेरिमेंट बहुत पढ़ते कि क्या करते थे हम, एक पेपर रखते थे और एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखते थे। मैग्नीफाइंग ग्लास रख लो फिर लेंस लगो कि जो भी सन रेज आते हैं वो सारी इकट्ठी होके उस पेपर पर एक पॉइंट बना लेती थी, सारी इकट्ठी होकर एक सिंगल पॉइंट पे आ जाती थी। तो ये वही कहा कि क्या होता है, सिंगल पॉइंट थिंकिंग होती है ये। इसमें क्या होता है, क्वाइट नैरोइंग होती है, फोकस करती है प्रोसेस ऑफ हिज थिंकिंग पर फोकस करते हैं, जो सीधा एक मेन पॉइंट पर लाता है। जो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग सिस्टम होता था टोटली बेस्ड होता था कन्वर्जेंट थिंकिंग पर। ये स्टूडेंट्स को अलो करता था कि एक क्लोज्ड वे में सीखें,
कि हम जो टीचर ने एक चार दीवार दे दी, चार दीवारी के अंदर ही उन्हें सीखना होता था, उसे ज्यादा मैटर नहीं दिया जाता था वो एक्सप्लोर कर सके। डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी बिल्कुल अपोजिट होती थी। इसमें क्या होता था, ये अपोजिट टू डाइवर्जेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो अब क्या होता है इसमें, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओनली फॉर अ सिंगल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, एट चिल्ड्रन आर एनकरेज। इसमें क्या होता है, सिंपल एक सिंगल सॉल्यूशन सोचने से अच्छा प्रॉब्लम का यहाँ पे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता था कि वो अलग अलग सॉल्यूशंस निकाले। जैसे हम क्या करते हैं मैथ्स में भी क्वेश्चंस करवाते हैं, तो उसमें सिंपल एक मेथड से नहीं कराते, अलग अलग मेथड से कराते ताकि वो अलग अलग तरीके से सोच सके बच्चा। ये क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। ये जो थिंकिंग होती है कंसिडर करते हैं क्वाइट एसेंशियल होते हैं बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप करवाने के लिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशन करवाने के लिए, इन्वेंशंस करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेवलप कराती है बच्चों में। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग हेल्प्स ए स्टूडेंट ए चाइल्ड टू लर्न टू थिंक इन सम अदर वेज, कि इसमें थिंकिंग मदद करती है कि ये अलग अलग तरीके से सीख सके, ना कि सिर्फ एक पॉइंट सिंगल पॉइंट से। तो अब क्या होता है, न्यूचरिंग ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दे सके, पहला फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, बच्चों को फ्रीडम दी जाए कि वो रिस्पॉन्स करे। यहाँ पे कहना है टीचर्स पेरेंट्स हो गए जो एक रूटीन फिक्स करते हैं बच्चों के लिए, और उसमें से बच्चों को टाइम मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे कि बच्चे सोचने का टाइम मिले, कि वो अपना ये सोच सके, हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। उन्हें एनकरेज किया जाए कि जो भी नए आइडियाज हैं प्रोग्राम के वो सब क्या सोच सके। एनकरेजिंग, सेकेंड है एनकरेजिंग ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उन्हें एनकरेज किया जाए कि किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनलिटी है वो उसे सर्च कर सके, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कर सके, चेंज मीन्स इसे क्या रोट मेमोराइजेशन वगैरह सबको क्या डिस्करेज किया जाता था। कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कहता था कि खुद बच्चों को टाइम मिलना चाहिए कि वो खुद एक्सप्लोर कर चीज़ों को, अपना जो मेंटल एबिलिटी है उसको यूज़ कर सके। थर्ड, रिमूवल ऑफ हेजिटेशन एंड फियर, मतलब कि बच्चों में हेजिटेशन और फियर तो होना ही नहीं चाहिए, कि अगर बच्चों में हेजिटेशन और फियर होगा तो वो ना ही बच्चे टीचर्स के आगे कुछ बोल पाएंगे, ना ही पेरेंट्स के आगे कुछ बोल पाएंगे। तो उनकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर उनमें है भी तो वो उनकी डेवलप कभी नहीं हो पाएगी, वो अंदर मतलब वो अंदर ही अंदर अपनी रह जाएगी उनके। फोर्थ, प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड एटमोसफियर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसमें कहते हैं बच्चों को एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने आप को क्रिएटिव बना सके। सो बच्चों को अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट भी दो जिसमें क्या बच्चे अपने आप को क्रिएटिव बना सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। फिफ्थ है डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में हेल्दी हैबिट्स को डेवलप हो, मतलब कि बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, रिलायंस हो, अच्छा बिहेवियर करे, तो ये सब उस बच्चे में डेवलप होना चाहिए। सिक्स था अवॉइडेंस ऑफ ब्लॉक्स टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के जो ब्लॉक्स है उन्हें अवॉइड किया जाए, कि बच्चों को ना करने की, जैसे बच्चों में एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, अनसिम्पथेटिक ट्रीटमेंट, फिक्स्ड और रिजिड हैबिट हो गई काम की, कोई फॉल्टी मेथड हो गया टीचिंग का, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करने से रोके। सेवन, प्रोवाइडिंग द सेल्फ एग्जाम्पल, बच्चों को अपने खुद के एग्जाम्पल्स दो, कि जैसे हम बड़े थे, जब हम बच्चे थे तो हम ऐसे करते थे, चीज़ों का ऐसे स्टडी करते थे, तो हर एक चीज़ का एग्जाम्पल बच्चों को प्रोवाइड करो खुद के। एट्थ, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द करिकुलम, करिकुलम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाए, कि अगर कोई भी टॉपिक आगे पीछे होता तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता सही से, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम का, जैसे वी शुड ऑर्गेनाइज द करिकुलम, स्कूल करिकुलम प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट रेदर देन द फैक्ट्स, कंसेप्ट के बेसिस पर स्कूल का करिकुलम जो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ना कि फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। सेकंड कहाँ गया इसमें, कि जो स्टूडेंट जो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि जनरलाइज नीड पर उनकी, कि बच्चों की हर एक इंडिविजुअल की नीड पूरी होनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो फॉलो द जनरल साइकोलॉजिकल, ये कैसे जनरल फिलोसफी हो गई, इसे भी क्या फॉलो करना चाहिए, जो बताते हैं जो ट्रुथ को रिवेल्व करे। फोर्थ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रोविजन प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए और इवेल्युएशन के लिए। नाइन्थ है रिफॉर्म इन द इवेल्युएशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम और टोटली बेस्ड है हमारे एग्जामिनेशन पर, जैसे एग्जाम कर बच्चों को एग्जाम के थ्रू क्या प्रमोट किया जाता है, उनकी जो इन मेंटल एबिलिटीज हो गई, उनकी थिंकिंग हो, उसके अकॉर्डिंग ही जज किया जाता है। तो क्या ये फोकस करते हैं, जब अगर कोई भी एग्जाम लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, रोट मेमोरी कर लेते हैं, बच्चे सब चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इनका इवेल्युएशन सिस्टम होना चाहिए बच्चों का प्रॉपर, जो उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करे। 10 है यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स,
बच्चों पे स्पेशल टेक्निक्स यूज की जाए ताकि डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो। जैसे पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक टेक्निक होती है जो बच्चों को लो करती है ग्रुप में, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके अपने आइडियाज को। वहाँ पे जजमेंट नहीं होती, आइडियाज को अपने एक्सप्लोर करती है, अपने ढूंढती है। इसमें क्या होता है, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप हो जाती है, बच्चे एक दूसरे से बात करना सीखते हैं, मतलब कि ग्रुप फॉर्मेशन भी और अच्छी हो जाती है बच्चों में। सेकेंड इसमें यूज ऑफ टीचिंग मॉडल, मतलब बच्चों में जो मॉडल्स आप उसका यूज करें, कि मॉडल्स क्या रहते हैं, बेस्ट टेक्निक रहती है बच्चों को समझाने की। थर्ड है यूज ऑफ गेमिंग टेक्निक, बच्चों को गेमिंग टेक्निक से कोई भी कंसेप्ट हो गया या फिर उसे टाइम, उसमें क्या जो डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करवाने के लिए कोई गेम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है गेम्स भी, नेम ऑल द राउंड थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ, मतलब सब राउंड थिंग्स के नेम बताइए ये। और इसमें बता दिया कि टेल ऑल द डिफरेंट वेज यू कैन यूज एक नाइफ, एक नाइफ को कैसे आप यूज कर सकते हो, उसके अलग अलग तरीके। टेल ऑल द वेज इन विच ए कैट एंड ए डॉग आर लाइक, कैट और डॉग कैसे अलग अलग होते हैं, वो सारे तरीके बताए। तो ये था हमारा कंसेप्ट इंटेलिजेंट थिंकिंग का। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, बाय।